नमस्कार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा को लेकर। इसमें अपन दो तीन मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि इसके कट ऑफ के बारे में, और 1 लाख प्लस डाटा का विश्लेषण करेंगे। जो आप सभी को पता है कि जो एक साइड पे जो डाटा वगैरह जो चल रहे हैं उसके बारे में। दूसरी, कट ऑफ क्या रह सकती है, और फिर अपन बात करेंगे प्रत्येक पारी में कैसे लिए जाएंगे 9,000 विद्यार्थी। जो आलोक राज जी है उसके द्वारा एक ट्वीट पाया है। तो उसके बाद में विद्यार्थी काफ़ी सारे आश्वस्त हो गए हैं कि प्रत्येक बारी से 9,000 विद्यार्थी लिए जाएंगे। तो किस तरीके से लिए जाएंगे, इन सब को लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए ये ट्वीट है, यहाँ पर देखिए आलोक राज जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि राजू जी, 4th क्लास भर्ती में सभी शिफ्ट की कंबाइंड कट ऑफ होगी, अलग शिफ्ट की अलग नहीं। सिलेक्शन हर शिफ्ट से लगभग बराबर होंगे। आप जेल पैरी पटवारी भर्ती में रिजल्ट देख सकते हैं। एक तो ये आया है। इससे पहले एक ट्वीट आया था, यहाँ पर देखिए, मनोज जी कुछ गलत नहीं होगा, हर पारी से वन टाइम में लगभग 9,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, सबको उनकी लगन और मेहनत का फल मिलेगा। अब विद्यार्थी काफ़ी सारे कंफ्यूजन में आ गए कि 9,000 विद्यार्थी किस तरीके से सिलेक्शन हो गए। क्या सभी विद्यार्थी जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के बराबर कैटेगरीज वाइज दे रहे हैं, या फिर ये प्रत्येक पारी से 9,000 सीटें बांट रहे हैं और अलग अलग कट ऑफ निकालेंगे कुछ, तो इस हिसाब से वीडियो बनाना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एक ही कट ऑफ बनेगी। जो भी कट ऑफ रहेगी, जैसे मान लो कि 130 नंबर रो, चाहे 132 नंबर रो जनरल की, मान लीजिए एक बार, और तो यह कट ऑफ रहेगी सभी पारियों की सम्मिलित। तो फिर 9,000 विद्यार्थी प्रत्येक शिफ्ट से कैसे लेंगे, तो ये इस तरीके से लिए जाएंगे। जैसे मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर 82 आ रहा है, सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 80 आ रहा है, थर्ड शिफ्ट का एवरेज स्कोर मान लो 85 आ रहा है। इस हिसाब से मान लो, बाकी वाले आप समझ लेना। तो ये क्या करेंगे कि इन तीनों का फिर एवरेज निकालेंगे। जैसे इन तीनों का एवरेज आ गया, आप मान लो कि 82, तो फिर ये तो 82 ही रहेंगे, इनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये इनके 2 नंबर बढ़ जाएंगे, इनके 3 नंबर कम हो जाएंगे, दो तीनों का एवरेज कर देंगे 82। फिर ये कट ऑफ निकालेंगे। जैसे तीनों पारियों में मान लो कि 9,000 विद्यार्थी लेने हैं, या फिर मान लीजिए कि 27,000 मान लो ये तीनों के हो गए, तो फिर 27,000 की कंबाइंड कट ऑफ निकालेंगे और इस हिसाब से सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए नुकसान तो होगा, जिस पारी में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और तो उन पारियों की जब औसत निकालेंगे, तो बाकी वालों से अगर उस पारी के अंक ज़्यादा है तो औसत निकालेंगे तो उस पारी के नंबर कम होंगे, और उसमें फिर विद्यार्थियों की संख्या लगभग बराबर आएगी, लेकिन पूर्ण तो बराबर आओ ऐसा संभव नहीं है। यह नहीं है कि एकदम 9,000 ही आ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लगभग आ जाएगी, लेकिन 500 700 का भी अंतर रह सकता है विद्यार्थियों का, और इतना तो रहेगा। आप मानो या ना मानो, रिजल्ट आने के बाद आप समझ लेना। लेकिन लगभग लगभग बराबर रहेंगी, ये मान रहे हैं, क्योंकि ये औसत निकालेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा। ये बात आप मान के चलिए। तो ये बात अपन क्लियर हो गई कि सभी पारियों में कितने विद्यार्थी लिए जाएंगे, तो ये बात है। बाकी आप सभी को पता है रिजल्ट कब आ रहा है। 15 जनवरी को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 16 जनवरी को बोल रहे हैं हम साइड पे डालेंगे, लेकिन ऐसी संभावना है कि 15 जनवरी को कट ऑफ बता दी जाएगी। लेकिन कट ऑफ से स्पष्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि 2-2 नंबर, 2-2 क्वेश्चन का बोनस वाली बात चल रही है। क्वेश्चन कुछ डिलेट की और कुछ उत्तर सहज की, तो आश्वस्त तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि किसी बारी कितने नंबर बढ़े ये कैसे पता चलेगा। लेकिन कट ऑफ का आइडिया आ सकता है पहले, या फिर 16 तारीख को तो रिजल्ट लगभग आ ही जाएगा। और कट ऑफ की बात करें तो देखिए, कट ऑफ जब अपन कम पोस्ट है या ठीक ठाक पोस्ट हो, तो उसमें कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो पोस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी 54,000 पोस्टें हैं। जब पोस्टें इतनी ज़्यादा संख्या में हो तो सही अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि बाकी सारे जो भी अनुमान लगा रहे हैं वो जैसे किसी भर्ती में 5,000 पोस्टें थी, किसी में 10,000 पोस्टें थी, तो उस हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अच्छे अंक हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इसको लेकर आपको किसी तरह के तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी
अपन कहें कि कुछ तो विद्यार्थी इंटेलिजेंट हो गई, उससे उनके अच्छे अंक हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। 3-4 हज़ार विद्यार्थी हैं जिनके अच्छे अंक होंगे, यानी मान लीजिए कि 90 से ऊपर 1000-1500 विद्यार्थी है, ज़्यादा नहीं है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे डाटा वगैरह आते रहेंगे 1 लाख 2 लाख, इन डाटाओं से कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसे डाटा पहले से ही सही परफेक्ट बता देते तो बाकी वाली भर्तियों में भी बता देते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, जो अनुमान है उसके आसपास ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। और काफ़ी सारे विद्यार्थी ज्वाइन भी नहीं करेंगे तो बाद में कट ऑफ नीचे ही आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी एक मोटा-मोटा आइडिया मैं बता दूँ, जनरल का विद्यार्थी है और 75% बच रहे हैं तो उनका हो जाएगा आराम से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई कुछ भी बता सकता है। तो इसको लेकर ये वीडियो था, मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।